तो फाइनली Realme का Nazro 10 लॉन्च होने वाला है और ये ना दोस्तों Z सीरीज को प्रेजेंट करता है। और इस Z सीरीज में आपको ज़्यादातर गेमिंग स्मार्टफोन देखने मिलेंगे, मतलब बजट गेमिंग स्मार्टफोन, और ये भी एक बजट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं Realme के Nazro 10 के बारे में तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये कब लॉन्च होने वाला है और इसका प्राइस क्या हो सकता है, उसके एकदम सटीक स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि Realme का जो Nazro है ना बहुत पहले लॉन्च होने वाला था, बट जो कोरोना का जो संकट काल चल रहा है अपने इंडिया में, उसकी वजह से इसका जो लॉन्च इवेंट है वो बहुत डिले हो गया। बट फाइनली अब ये 11 मई को अपने इंडिया में ऑनलाइन लॉन्च होने वाला है। तो चलिए आगे बात करेंगे इसमें हमको क्या मिलने वाला है, क्या बेहतर होगा, इसका प्राइस क्या होगा और ये किस स्मार्टफोन को टक्कर देगा। बात करेंगे टक्कर देने की तो 2-4 स्मार्टफोन है, जैसे कि Redmi का 8 हो गया, अभी हाल ही में जो Redmi ने Note 9 निकाला है वो थोड़ा सा इससे अपग्रेड वर्जन है इसका, और कुछ और जैसे Vivo का U20 हो गया, उसका भी Realme का 5i हो गया। ये सब स्मार्टफोन हो सकता है, बट अगर आपकी अपनी पसंद है Realme तो आपके लिए यही बेहतर होगा, Realme Nazro 10। आप इसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले दोस्तों इसमें आपको फुल HD+ नहीं मिलेगा, इसमें आपको डिस्प्ले ना IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, जिसका रिवोल्यूशन दोस्तों 720 बाई 1600 होने वाला है। ठीक है, वैसे प्राइस के हिसाब से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। और बात करें स्क्रीन साइज़ की ना, तो इसमें आपको 6.5 इंच का एक, मतलब 6.5 इंच का एक IPS पैनल देखने को मिल जाएगा, और जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, मतलब आपको जो कैमरा मिलेगा वो सेंटर में देखने को मिलेगा। और दोस्तों बैक पैनल में जो कैमरा मिलेगा वो क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दोस्तों 48 मेगापिक्सल का फर्स्ट कैमरा मिलेगा, जिसका अपर्चर 1.8 होने वाला है। और दोस्तों जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है उसका अपर्चर दोस्तों 2.0 होने वाला है। और दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा, मतलब माइक्रो लेंस अच्छी बात है। और इन दोनों कैमरा में ना आपको अपर्चर 2.4 का देखने को मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलेगा। हालांकि आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो सभी पॉलीकार्बोनेट के देखने को मिल देंगे, क्योंकि वो ना अपने स्मार्टफोन को बजट बनाना चाहते हैं कि आप हमारा स्मार्टफोन गजब का स्पेक्स दे और एक से एक फीचर्स दे, भले वो पन्नी के। और बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें ना दोस्तों आपको मीडियाटेक का Helio G80 मिलेगा। तो Redmi Note 9 जो हाल ही में रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसमें ना आपको मीडियाटेक का Helio G85 देखने को मिला था, और जो Redmi Note 8 Pro था उसमें आपको देखने को मिला था मीडियाटेक का G90T। मतलब ये जितने भी प्रोसेसर हैं ना ये गेमिंग बेस्ड प्रोसेसर हैं, और ये स्मार्टफोन भी आपको गेमिंग के लिए ना मस्त परफॉर्मेंस देगा, भले ये बजट में क्यों ना हो मोबाइल। और गेमिंग को स्मूथ बनाने के लिए इसमें आपको 5000 mAh की एक दमदार बैटरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों फास्ट चार्जिंग की बात करें तो वो तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बट कुछ रिमर है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा इसमें। और आपको फ्रंट साइड में ना डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो बात करें ना इसके रैम मैनेजमेंट की, तो दोस्तों इस मेरे ख्याल से ना इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। जो पहला है दोस्तों 364 और दूसरा 4128, मतलब ये दोनों ही वेरिएंट आपको अंडर 15K के आसपास देखने को मिलेंगे। मतलब पहला है वो 12 के आसपास और जो दूसरा होगा वो आपको 14 के आसपास देखने को मिलेगा। और इन दोनों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलेगा, लेटेस्ट है। और Realme UI, अब तो कलर OS ओप्पो का हो गया। और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें लास्ट में, तो इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट, 2 सिम, एक मेमोरी कार्ड, 3.5mm जैक, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप ना अब वेट करिए 11 मई का, फिर मैं बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन लेने लायक है या नहीं, या फिर आप इसके बदले में कोई और स्मार्टफोन ले सकते हैं। वैसे आपकी ये अपनी अलग पसंद है, आप अगर इसी के लिए वेट कर रहे हैं तो आप इसी के लिए जाएंगे, मुझे पता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।